हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के सेमेस्टर 1 की जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो गई है। टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ हुई है। जिस बच्चे ने 2024 में एसओएल में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। डेट शीट के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट हैं। इस डेट शीट को समझने में आप लोगों को इनिशियली परेशानी हो सकती है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप कॉलेज में आए हो और डीयू की डेट शीट समझना फ़र्स्ट टाइम उतना आसान नहीं है। तो आखिर डेट शीट समझने के लिए आपको कितनी पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेंगी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या सारा सिचुएशन है डेट शीट की, वो भी हम बात करेंगे। और क्या ये टेंटेटिव डेट शीट कुछ अलग चीज़ है, फाइनल डेट शीट आती है वो अलग होती है, क्या रहता है, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर डेट शीट दिख रही होगी। ये डेट शीट में आप देख पा रहे हो, टेंटेटिव डेट शीट इसमें लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ 2022, 23 एंड 24। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। डीयू जो है वो सबसे पहले टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ करता है। वो डेट शीट 1 से 1.5 या इवन 2 महीने तक साइट पर रहती है। उस डेट शीट को रिलीज़ करने के बाद एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 20 से 25 दिन पहले, जो डीयू है वो फाइनल डेट शीट रिलीज़ कर देता है, जिसमें ये बताता है कि हाँ, अब जो फाइनल डेट्स है वो यही है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। तो क्या अभी जो टेंटेटिव डेट शीट आई है और इसके बाद जब फाइनल डेट शीट आएगी उसमें क्या चेंजेस होने की संभावना है? हाँ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चेंजेस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम अगर 1 तारीख को है तो उसको 20 तारीख को कर दिया जाएगा, अगर 4 तारीख को एग्ज़ाम है तो उसको 24 तारीख को कर दिया जाएगा। इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं होते। चेंजेस होने हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे 3-4 दिन का मैक्सिमम फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो आप यही मानकर चलिए कि ये जो डेट्स आपकी आई हैं यही आपकी एग्ज़ाम की डेट्स है। चेंजेस होंगे तो फाइनल डेट शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ पर हम आते हैं कि हम डेट शीट को समझे कैसे हैं। हमारी डेट शीट में तो सर 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं। हमारी डेट शीट में तो सेक का पेपर शो नहीं हो रहा, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझते हैं बहुत केयरफुली। सबसे पहले जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के एसओएल के स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के जो बच्चे हैं, उन्हें अपनी डेट शीट को समझने के लिए सिर्फ एक ही पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जो ऑब्वियसली आपके उसमें लिखा हुआ है। बीकॉम ऑनर्स एसओएल लिखा हुआ है, बीए प्रोग्राम एसओएल लिखा हुआ है। तो इन दोनों कोर्सेज के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी एक ही पीडीएफ में उन्हें हर एक सब्जेक्ट की डेट्स मिल जाएंगी, चाहे आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका जनरिक का सब्जेक्ट हो, या एईसी, सेक या वैक का सब्जेक्ट हो। ठीक, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है आप लोगों को डेट शीट समझने में। अभी बीए प्रोग्राम वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारे एक दिन में 2 एग्ज़ाम शो हो रहे हैं या 2 दिन में 2 एग्ज़ाम शो हो रहे हैं। अभी उस टॉपिक पर मैं आऊँगा। तो पहले तो बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों, ये बात समझ लो कि आपको एक ही पीडीएफ डाउनलोड करनी है अपनी डेट शीट को समझने के लिए। अब बारी आती है बीए ऑनर्स की, बीबीए, बीएमएस और बीकॉम प्रोग्राम की। सबसे ऊपर जो आपको डेट शीट नज़र आ रही है, बीए ऑनर्स रेगुलर एंड एस1, उस डेट शीट को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको बीए ऑनर्स के जो आपके मेन डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हैं, पॉल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या इंग्लिश या साइकोलॉजी हो, और बीबीए और बीएमएस के जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट, उन 3 सब्जेक्ट्स की डेट शीट आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। जो सबसे ऊपर बीए ऑनर्स रेगुलर की पीडीएफ है। बाकी सब्जेक्ट की कहाँ मिलेगी, अभी उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। इसके अलावा जो बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हैं, उनके लिए जो मेन 3 सब्जेक्ट हैं उसके लिए अलग से डेट्स की पीडीएफ आती है, जो ऑब्वियसली आपको दिख जाएगी बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर, एनसीएफ एंड एसओएल करके। वो बच्चे अपने मेन सब्जेक्ट की डेट शीट उस पीडीएफ में खोजेंगे। इसके बाद जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जनरिक इलेक्टिव हो गया, आप देख रहे होंगे जनरिक इलेक्टिव की अलग से पीडीएफ वेबसाइट पर आई हुई है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपका जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो एबिलिटी इन्हांसमेंट है, स्किल इन्हांसमेंट है और वैल्यू एडिशनल कोर्स है, इनकी पीडीएफ की, इनकी डेट शीट की आपको अलग अलग पीडीएफ मिलेंगी। डाउनलोड कीजिए और उसमें देखिए। ठीक है, ये अलग अलग पीडीएफ किसके लिए है? बीकॉम वालों के लिए, बीए ऑनर्स वालों के लिए, बीबीए और बीएमएस के लिए। बाकी बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का एक ही पीडीएफ में सारे कैटेगरी के सब्जेक्ट मेंशन है और बाकी बच्चों के नहीं है। ऐसे ही डेट शीट आती है, जब से एनईपी आया है ऐसा ही केस चला है पिछले लगभग आप कह सकते हो 2 सालों से, तो आपका भी ऐसा ही चलेगा। ये तरीका है डेट शीट को फाइंड आउट करने का, समझने का कि हमारा एग्ज़ाम किस दिन है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक बच्चों की क्वेरी आ सकती है, सर आपने तो कहा था कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ या एवरीडे लाइफ का एग्ज़ाम नहीं होगा,
कि डेट शीट में एग्ज़ाम क्यों लिखा हुआ है। भाई आप ये तो समझ लेते हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आप जब पूरी वीडियो नहीं देखते तो ये गड़बड़ आती है। मैंने साफ साफ ये कहा था कि हाँ, इन सब्जेक्ट का सेक की कैटेगरी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम्स नहीं होगा, लेकिन एसओएल जब पहले इनका एग्ज़ाम करवाता था उनमें अगर आपका ईआर आया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको पेपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम वो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो सेक की कैटेगरी में तो उस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नहीं होगा। ये सारी कहानी थी। तो जो ऐसा सब्जेक्ट है सेक में जिसके 2 क्रेडिट हैं और दोनों ही थ्योरी के क्रेडिट्स हैं, सॉरी प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स हैं, तो उसका थ्योरी पेपर नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी डेटशीट में वो मेंशन क्यों है, तो वो उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन 2022 या 23 का है और उनका ईआर आया हुआ है किसी ऑड सेमेस्टर में। क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2023 तक सेक की कैटेगरी के एसओएल के सारे सब्जेक्ट्स के थ्योरी पेपर होते थे, तो अगर उनमें कोई बच्चा फेल हुआ है सेमेस्टर 1 में तो वो पेपर दोबारा देगा। बाकी जो फ्रेश बच्चे आए हैं, न्यू बच्चे आए हैं, उन्हें पेपर नहीं देना होगा। ये इसलिए उसमें सेक की कैटेगरी में आपका सेक का सब्जेक्ट भी मेंशन है। ठीक, अब जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो अपनी डेटशीट जब डाउनलोड करेंगे तो वो ये देखेंगे कि डिसिप्लिन की कैटेगरी के अंदर हमारा एक पेपर 2 दिन रखा गया है। वो सिर्फ इतनी सी चीज़ देख लेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि जो डेटशीट जब आती है तो ऊपर एक पैराग्राफ लिखा होता है बीए प्रोग्राम की डेटशीट में। उस पैराग्राफ में साफ साफ लिखा होता है कि जो बीए प्रोग्राम में डिसिप्लिन के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो 2 अलग अलग दिन रखे जाते हैं उनकी एग्ज़ाम्स। जैसे आपके पास हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस 2 डिसिप्लिन हैं, तो इन दोनों के एग्ज़ाम 2 दिन रखे जाएंगे अलग अलग। अब भाई आपका किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा ये सिंपली आपके एडमिट कार्ड में या तो क्लियर हो जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हम अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो करते हैं। जैसे अगर किसी के पास इंग्लिश एंड एजुकेशन है, दोनों ई से स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश एंड एजुकेशन है, तो उस बच्चे का पहले एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा, बिकॉज ईडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है एज़ कम्पेयर टू ईएन। तो पहले एजुकेशन का पेपर देगा वो, फिर नेक्स्ट डे वाले दिन वो इंग्लिश का पेपर देगा डिसिप्लिन का। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो नहीं करा जाता है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप ये देखोगे आपके पास और आपके फ्रेंड के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन आप ये कहोगे कि सर मेरे फ्रेंड का हिस्ट्री का पेपर इस दिन है और पॉलिटिकल साइंस का उस दिन है, लेकिन मेरा इसका उल्टा है, मेरा पहले पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है फिर हिस्ट्री का हो रहा है। तो कुछ केसेस में अल्फ़ाबेटिकल रूल भी फॉलो नहीं करे जाते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लो कि आपके एग्ज़ाम सारे अलग अलग दिन ही होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपसे 2 पेपर ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डेट शीट्स की जो आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, इसी के साथ आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।